आप देख रहे हैं रिपोर्टर लव कुश रावत यूट्यूब चैनल। श्री संतों की वीर भूमि गांव रावत पहाड़ी में पूज्य ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 श्री स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज की 18वीं पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में गांव की विरक्त कुटिया आश्रम पर चली थी श्रीमद् भागवत कथा श्री स्वामी देवानंद सरस्वती जी ने अपने मुखारविंद से भक्तों को श्रवण कराई। कथा के समापन के दूसरे दिन दिनांक 28 सितंबर 2023 वार गुरुवार को श्री संत महापुरुषों के चरणों में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और हवन व भंडारे का आयोजन किया गया। आयोजन श्री श्री 108 श्री स्वामी महामंडलेश्वर आत्मानंद सरस्वती महाराज विरक्त शिरोमणि जी के सानिध्य में हुआ और समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से किया गया, जिसमें दूर दराज से आए साधुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और नेताओं ने भी अपनी हाजिरी श्री संत चरणों में लगाई। वे गांव के लोगों ने दूर दराज से आए साधु संत वे सिरदारी का तिलक लगाकर वे फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। आए हुए अतिथियों ने श्री संतों की वीर भूमि गांव रावत पहाड़ी और विरक्त कुटिया और महात्माओं की खूब प्रशंसा की और संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया और भोजन प्रसाद ग्रहण बड़े ही प्यार से किया, जिसमें श्री श्री 108 श्री स्वामी रविंद्रानंद जी महाराज, श्री कारसीन उदासीन आश्रम गोवर्धन धाम, उनके साथ विश्व आत्मानंद जी महाराज कथा व्यास, पंडित धर्मेंद्र शास्त्री और कुल्हाड़ा आश्रम यूपी से भी भारी संख्या में संत आए। वे बहीन, मानपुर, नांगलजाट, अंधोप, टूंडापीर, होडल वे घोड़ी चांट से और सौंद लिहोना से भी संत आए। भंडारे में भाग लिया सुखीराम पटवारी वे उनके साथ आए गांव अहरमा से। करण लंबरदार, भूपराम रावत पंचायत मेंबर, सरपंच विक्रम सिंह रावत, बहीन समाज सेवी शेरा मोड़ा भी उनके साथ थे। अमर शहीद वीर दादा कान्हा रावत गौशाला बहीन से सहदेव रावत, मानपुर गांव से सरपंच देवी सिंह रावत, कमल रावत भट्टा वाले, मंगल सिंह, राजेंद्र सिंह, प्रकाश रावत मशहूर गायक कलाकार, अंधोप के सरपंच नेतराम व अन्य। गांव नांगल जाट से सरपंच टेकचंद, निखल रावत, भाई पवन रावत मैनेजर भारत पेट्रोल पंप, वे जिला परिषद महिला प्रतिनिधि मनोज कुमार रावत, पूर्व विधायक केहर सिंह रावत,
हथीन के विधायक प्रवीण डागर के छोटे भाई सतीश डागर एडवोकेट निवासी मिंडकोला वे उनके साथ आए अन्य लोग। सुरेंद्र रावत साउंड सिस्टम बहीन जिला परिषद चेयरमैन और विधायक के भाई दोनों से उनके अंदर भक्ति भाव को देखकर विरक्त कुटिया पर जिस पांडाल में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो रही है, भंडारा हो रहा है, इतनी जगह को पक्का बनवाने की मांग की ताकि भक्तों को बारिश आंधी का भय न हो। दोनों नेताओं ने आश्वासन दिया, हम भगवान की कृपा से ये काम जल्दी करवाएंगे। गांव के सरपंच महिला प्रतिनिधि ताराचंद और जिला प्रधान जवाहर सिंह रावत ने विरक्त कुटिया और समस्त ग्रामवासियों की तरफ से विरक्त कुटिया पर आए सभी अतिथियों को का धन्यवाद किया। पूर्व विधायक केर सिंह रावत, जिला परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि मनोज कुमार रावत, विधायक के भाई सतीश डागर एडवोकेट किसने क्या कहा, आइए देखते हैं वे सुनते हैं। और गांव की बुजुर्ग माताओं ने भजन गाकर नाच कूद कर पूज्य ब्रह्मलीन श्री श्री 108 श्री स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज की 18वीं पुण्य स्मृति मनाई। वे सभी को बारंबार प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय श्री राधे कृष्णा। जय हो। किया, दर्शन दिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद और सबसे अभिनंदन। सभी प्रसाद लगा ना, बात क्यों नहीं लगा रहे। उसके लिए मैं अपनी तरफ से समस्त ग्राम वासियों की तरफ से आप सबका बहुत दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और अब 2 घंटे का काम है, इस प्रसाद को कितनी बड़ी पूरे काजो भैया आजो भैया दे दो आ जाओ। हमारे बीच में इस पावन पुनीत कार्य पर मानपुर गांव की सरदारी इसमें देवीराम सरपंच जी, घनश्याम जी, डॉक्टर साहब और भाई कमल और बहुत लोग आए हैं। उन्होंने हमें दर्शन देके कृतार्थ किया है, धन्य किया है। मैं अपनी तरफ से, अपने समस्त गांव की तरफ से यहाँ मानपुर की सरदारी का दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने हमारे ऊपर बड़ी कृपा बरसाई और ऐसे भाईचारे में, ऐसे पुनीत कार्य में हम एक दूसरे के सहयोग साथ में रहें, दुख सुख में सहयोग साथ में रहें और खुशी में भी रहें। हम यहाँ आने पर अपने समस्त ग्रामवासियों की तरफ से
मानपुर के श्रद्धालुओं का और बाहर से तुरंत आने वाले जाने वाले सभी आगंतुकों का हम उनका सबका बहुत अभिनंदन करते हैं। और भाई हमारे नांगल से दादा कारे के पोते गौशाला के प्रधान सहदेव जी की भी यहाँ उपस्थिति हुई है, उनका भी हम भैया रोटी वाले देखो बहुत दीवार है क्या अच्छा बेटा लगा ले, हाँ कोई बात नहीं। तो हम ये कहते हैं कि आप सबने हमारे ऊपर बड़ी कृपा बरसाई है, आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। और ऐसे आगे कभी समय आता रहे तो एक दूसरे के गले मिलते रहे, एक दूसरे का सहयोग करते रहे। हम उस दादा की औलाद है जिन्होंने जुल्म जाति के ऊपर हमने डंका बजाया और यहाँ आताताइयों और गौरव को भी यहाँ से भगा के छोड़ दिया, इसलिए हमें गर्व फख्र होना चाहिए। हम इस धरती पे इस धरा पर पैदा हुए के शिरोमणि पंच आदरणीय चौधरी करण सिंह नंबरदार जी, गांव पहाड़ी के सभी सम्मानित सरदारों, गांव नांगल जाट के सरपंच टेकचंद जी, भाई मुख्तार जी, भाई नकुल जी, भाई महेश जी, भाई राजपाल जी, भाई सोहनपाल जी और गांव पहाड़ी के सभी सम्मानित पितातर बुजुर्ग नौजवान साथ और गांव के सभी प्यारे प्यारे बच्चों और मंदिर के प्रांगण में आज जो भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन मंदिर की तरफ से किया गया, उसमें बस्ती ने जो सहयोग दिया उसके लिए पूरी बस्ती का हाँ जी कैसे दूसरे दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 18वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज जो 18वां उनका प्रोग्राम है, बस्ती हर साल उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराती है और भंडारे का आयोजन करती है। आज उसी प्रकार उनकी पुण्यतिथि पर आज जो आयोजन किया उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा पहाड़ी गांव एक ऐसा ऐतिहासिक गांव जिसे भक्तों की नगरी के नाम से जाना जाता है। इसी मंदिर के प्रांगण में ऐसे ऐसे साधु संत हुए जिन्होंने देश के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए, मानव जाति के उत्थान के लिए उन्हें जो शिक्षाएं दी वो हमारे पूरे इलाके के लिए बड़े गौरव की बात है। आज बड़े भक्ति भाव स्वरूप मिलजुल करके भाईचारे की मिसाल को कायम रखते हुए जो आज भंडारे का आयोजन किया गया उसके लिए पूरी बस्ती का बहुत बहुत धन्यवाद। 7 दिन पहले जो यहाँ श्रीमद् भागवत ज्ञान की जो गंगा बही उसका जो आपने, क्योंकि जो श्रेष्ठ साधुओं में जो श्रेष्ठ होते हैं वो स्वामी होते हैं। इनका सबसे बड़ा जो आश्रम है स्वामी जी का वो कुल्हाड़ा आश्रम है। मैंने जहाँ तक जितना सुना है, जितना मुझे ज्ञान है, कुल्हाड़ा आश्रम के सभी साधु सन्यासी वो ज्ञान का केंद्र रहे। वहाँ रामायण, गीता, भागवत और सभी उपनिषद और पुराणों से जो सत्य के आधार पर जो उन्होंने रिसर्च किया है, खोज की है, उसे वो लोगों के समक्ष रखते हैं, भक्तों के सामने रखते हैं। हमारा सबका सौभाग्य है उन्हीं स्वामियों का ये मंदिर जो पूरे इलाके में प्रसिद्ध है। बड़े बड़े अच्छे साधु संत हमारी पहाड़ी गांव की तपोधरती से पैदा हुए। स्वामी वामदेव जी का नाम हिंदुस्तान में कोई ऐसा संत नहीं जो नहीं जानता हो, जिनकी कर्म सतली पहाड़ी गांव का ये मंदिर रहा। इस प्रकार की साधुओं के इस गांव के ऊपर और हमारे इलाके के ऊपर जो कृपा है, हम सब उनके बड़े आभारी हैं कि उनका आशीर्वाद
सदैव हमारी बस्ती के ऊपर और हमारी पाल के ऊपर जो है विशेष तौर पर, उसके लिए सन्यासी समाज का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार हमारे गांव और हमारी पाल के ऊपर वो हमेशा कृपा बनाए रखे। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाल करके जो आज के भंडारे की व्यवस्था बनाने में अपना सहयोग दिया। सभी बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इलाके के लोगों को, हमारी पाल के सभी सम्मानित लोगों को यहाँ बुला करके जो हमें यहाँ प्रसाद ग्रहण करने का शुभ अवसर प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। बड़े गांव के सरपंच साहब विकास जी का और उनके साथ समस्त सहकारी का हम अपने गांव पहाड़ी में पहुंचने पर आज गांव की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सभी का धन्यवाद करते हैं। कपड़ा को मकान के काम चल रहा जी, कई बार आंधी और रुआ में परेशानी वो आदर और सम्मान के योग हमारे विधायक प्रतिनिधि या विधायक के भाई भी एडवोकेट सतीश गार्डन जी बहुत ही मेरे बच्चे के बराबर, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि भाई मनोज रावत जी और हमारे बहीन गांव के पप्पू, एक मिनट रुक जाता। राजधानी भी कहो, रावतों का गौरव भी कहो, रावतों का सम्मान भी कहो। हमारे बड़े गांव बहीन के सरपंच भाई विक्रम जी भूपराम और बहीन से भाई भूपराम जी, नांगल से भैया सहदेव और ये साथी और भी हैं। इन्होंने इस पुनीत कार्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हम बस्ती की तरफ से इनका दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इन्होंने अपने कीमती समय निकाल करके इस कल्याणकारी प्रोग्राम में, संत भूमि में, इन्होंने यहाँ आकर के हमें कृतार्थ किया, हमारा हौसला अफजाई किया, हमारी शोभा बढ़ाई। उसके लिए मैं समस्त बस्ती की तरफ से आप सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसे शुभ कार्यों में आपकी नियत नीति सबकी बनी रहे और हमारी सनातन संस्कृति का रख रखाव की भावना लोगों में जागृत रहे। दुनिया के संसार में जो मर्यादा है, संस्कृति है, सभ्यता है, मानवता है और छोटे बड़े का जो गैप है, छोटे बड़े का जो हमारे यहाँ नियम है, समाज का हमारे यहाँ संविधान है और संसार के किसी देश में नहीं। हमारे यहाँ जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, इसका एक सूत्र है, वो अहिंसा परमो धर्म।
हमारा सनातन धर्म प्रेरणा देता है, सिखाता है कि किसी जीव को न सताया जाए, किसी जीव को न मारा जाए। दूसरा उसके साथ साथ है अतिथि देवो भव। ये किसी देश की संस्कृति सभ्यता में नहीं है। तो मैं कहूँ ये जो हमारा युवा वर्ग है, आप भी अभी तो हमारे हिसाब से जो युवा में हो, अरे कहाँ छोरा इस पुलिस कार्य को प्रभावी तौर से हमारे बच्चों में दिए जाएं और साधु संत सेवा को भी प्रायोरिटी दी जाए, जिससे जीवन के कल्याण की एक विचारधारा जीव के भीतर पनपती है। हमारे जो छोटे बच्चे हैं, मेरा ख्याल उनको ये पता नहीं कि गीता और रामायण भी हमारा कोई ग्रंथ है। इसलिए आज आप देख रहे हो, सब रोज जाते हो, चाहे छोटी उम्र का है लेकिन इसको रिस्पॉन्स है, एक पद है सामाजिक। ये भाई हर दुख सुख में सतीश जी भी और भाई ये हमारा मनोज भी सब में आते जाते हैं। आज सम्मान सेवा का भाव बिल्कुल खत्म हो गया है। सभ्यता संस्कृति ये भी दूर होती जा रही है। इसके लिए भी आप रिस्पॉन्स हो, इसकी भी पुनरावृत्ति की जाए। बच्चों को एक ऐसे गुण दिए जाएं, एक सेवा संस्कार की भावना दी जाए, ताकि एक सभ्य समाज का हम निर्माण करें और एक अच्छे भविष्य की कल्पना करें। चलो, मैं ज्यादा ना कहते हुए आपने यहाँ उपस्थिति दर्ज कराई। आज हमारे जो संत भगवान हैं, ये इनकी फोटो रखी है। इनकी 18वीं पुण्यतिथि है। ऐसे पुनीत कार्य में आपने अपनी आहुति दी है, आपने इसमें उपस्थिति दर्ज कराई है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से, समस्त बस्ती की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और परमपिता परमात्मा से आपके भविष्य की मंगलमय होने की कामना करता हूं। आप एक अच्छे कार्य करें, समाज का दिल जीतें, समाज की सेवा करें और ईमानदारी से कार्य करें। रोज किसी के पास शक्ति नहीं होती, ये प्रजातंत्र है। ये जब तक इसका दिल जीत पाओगे, जब तक इसके बीच में आप अपना विश्वास दृढ़ करोगे, तब तक आपको सिर्फ आंखों पर बिठा के समाज रखेगी। इसलिए आप अपनी पद की गरिमा को संभालते हुए, पद की गरिमा को देखते हुए आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा लोग आपसे उम्मीद करते हैं। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। हमारा भाई ये जयप्रकाश बच्चा है, इसने भी और गांव के लोगों ने भी, सबने आपसे गुजारिश की है, यथाशक्ति यथासंभव आप एक ऐसा प्रयास करें और उत्साह उमंग के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ इस कार्य को पूर्ण करें, ताकि हमारी आगे आने वाली जो समस्या है वो खत्म हो जाए और हमारे पास, संतों के पास जो आशीर्वाद आपके लिए होगा वो आज भी है, वो कल भी रहेगा। मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूँ, आपसे कामना करता हूँ और परमात्मा से पुनः आपके मंगलमय होने की कामना करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपका दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं अपनी वाणी को प्राण देने से पहले आपका फिर धन्यवाद, और जो हमारे बच्चों ने, जो हमारे गांव के लोगों ने इस मांग को दोहराया है, आप इसके लायक हो। इस लायक आपको लोगों ने बनाया है, आपके भाग्य ने बनाया है। तो इसलिए ये ज्यादा कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इसको खुशी से ऐसा हो 2, 4, 6 महीने में हमारा ये बन के तैयार हो, तो हम भी दुनिया में कहें हमारे 2 बच्चों ने हमारी सुनी। और एक जो है संत सचली में, तप सचली में, यहाँ बड़े बड़े संतों ने तप किया है। एक तप सचली है और ये एक, ये समझो, एक तीर्थ स्थल भी है। उसमें आपको भी पुनीत कार्य होगा आपका
और आपको भी भगवान की कृपा से परमात्मा आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे और हम भी आपको शाबाशी देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, आपको बधाई देंगे। तो इसलिए इस बात को गहराई से लेकर के अथक प्रयास के बाद ऐसा हो ताकि हम दोनों के सहयोग से, एक के सहयोग से 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में इस पे हम आप किसी का बोर्ड लगा के ये देख लें, दुनिया देख ले, हम भी देख लें कि हमारे विधायक, हमारे चेयरमैन ने हमारी सुनी और हमारी मांग को पूरा किया। गुरु जी की 18वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में भागवत कथा का समापन किया गया है। देखो छोटा सा गांव है जी, पहाड़ी रावत, बहुत प्यारा सुनहरा गांव है और मुश्किल से 1 महीना हुआ होगा, 1 महीने पहले भी भागवत कथा का यहाँ आयोजन किया गया। साल भर में 5-7 मंदिर और आश्रम की दोनों की लगाई, बड़ी खुशी की बात है। आज यहाँ पर उपस्थित हमारे विधायक प्रतिनिधि बड़े भाई सतीश डागर जी, हमारे बड़े गांव महीन के सरपंच विक्रम सिंह जी, हमारे प्रधान राव जवाहर सिंह जी, सरपंच तारा लगा ले जैसे हमारी बराबर गुजराम जी, समाज सेवी भूखराम जी, हमारे गुरु जी बैठे हुए हैं। आप सभी को मैं और यहाँ पर उपस्थित छोटे भाई बड़े बुजुर्गों को हाथ जोड़कर नमस्कार, प्रणाम, राम राम जी। हमारे ताऊ ने अभी जो मांग करी तो मैंने कह दी ये भेज के एस्टीमेट बनवा ले, 10 लाख रुपया 3 सेट आने वाले महीना 2 महीना में काम कर। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, राम राम। हमारे गांव के सरपंच साहब, पूर्व सरपंच, इंस्पेक्टर साहब, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन के प्रतिनिधि, उनके साथ आए हुए सभी साथी और मेरे सम्मुख बैठे हुए सभी भक्तजन, सबसे पहले तो मैं आप सभी को इस 18वीं पुण्यतिथि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत सशक्त नमन करता हूं उस आत्मा को जिनकी वजह से ये प्रसाद का प्रोग्राम और श्रद्धांजलि समारोह का प्रोग्राम आपके द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाता है। उसके लिए आप सभी समस्त ग्रामवासी बधाई के पात्र हैं। जहाँ तक काम की बात है तो हमारे चेयरमैन साहब ने आप इस मांग को पूरा कर लिया है। हमारी तरफ से भी जो डिमांड लेटर आपने भेजे हुए हैं गांव की तरफ से, उनके एस्टीमेट भिजवा दें और भगवान ने चाहे तो आपके सारे कार्य पूरे कराएं। जय हिंद, जय भारत। कल शाम तक में बहुत जोर दे। जय हो सुनाती हूँ। आओ उठा दो, आओ भगवान की आयु हो, आगे आ जाओ, आगे या थोड़ा आगे जा। और निकाल दो, बैठो भगवान। चक्कर में नाम हरि को
ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले बलम्बिताम्बुजं तुंग मालिका डमडम संभ्रमं भ्रमं नीलिम्बरधरी विलोलबीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि भगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षण मम ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।